वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बिल्कुल हलवाई स्टाइल और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाली कचौड़ियाँ, उड़द दाल की कचौड़ी बनाना बताऊँगी। ये तो आप देख ही पा रहे हैं कि कचौड़ियाँ हमारी कितनी क्रिस्पी बनी हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, मूंग और उड़द दाल ले ली है। आप चिक्कल वाली ले लीजिए या विदाउट चिक्कल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख पा रहे हैं मैंने ये दाल चिक्कल वाली ली थी, बट इसको अच्छे से फूल जाने के बाद मैंने इसके सारे चिक्कल रिमूव कर दिए हैं। अच्छे से इसको मैश करते हुए मैंने इसको धुला और इसके सारे चिक्कल निकल गए। बहुत ही आसान है इस प्रोसेस को करना भी। तो मैंने सेम क्वांटिटी में मूंग और उड़द की दाल ली थी। सेम मतलब आधा कप मैंने मूंग दाल ली थी और आधा कप उड़द दाल, और इसको मैंने ओवरनाइट भीगने के लिए छोड़ दिया था। पूरी रात इसको भीगने दिया और उसके बाद सुबह मैंने इसके चिक्कल को रिमूव कर दिया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने दाने को मैश किया और उसका चिक्कल रिमूव हो गया। इस पानी को भी हम निकाल देते हैं। दाल को मैंने यहाँ छलनी में निकाल लिया है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। बहुत ही टेस्टी ये हमारी खस्ता कचौड़ी बनके रेडी होंगी। ये कचौड़ियाँ इतनी टेस्टी बनेंगी कि सच में इन खस्तों की तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। वीडियो को स्किप ना करिएगा, फुल वॉच करिए। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार। जी हाँ, मिक्सी के जार में डाल देते हैं दाल जो हमने छलनी में निकाल के रखी थी। इसको पीसने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर रोज़ मैं एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह की हमने जो दाल पीस के रेडी की है। दाल हमारी थोड़ी सी मोटी मोटी होनी चाहिए। रुक रुक के आप चलाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट दाल आपकी तैयार हो जाएगी। हलवाई लोग जैसे बनाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, खड़ी दाल डाल देते हैं थोड़ी सी और थोड़ी सी इस तरीके से मैश कर लेते हैं। तो मैंने इसको रुक रुक के चलाया है तो हमारा वही बेस्ट रिजल्ट आया है हलवाइयों वाला। चलिए अब हम इधर ले लेते हैं दूसरा जार और उसमें डाल देते हैं ये 2 चम्मच भर के खड़ा धनिया। इस वक्त आप वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिएगा क्योंकि सारा जो टेस्ट होता है वो मसालों में होता है। और 2 चम्मच भर के ही लिया है मैंने सौंफ। आप कोई भी एक मसाला स्किप कर दें तो चलेगा, बट सौंफ को बिल्कुल ना स्किप करिएगा। वैसे तो सारे मसाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये बिल्कुल हलवाइयों की तरह मैंने बनाई है। आधा चम्मच भर के डाल देते हैं जीरा, और ये मैंने 20 से 25 काली मिर्च ली है। हमारे जो खस्ते हैं, जो कचौड़ियाँ हैं उड़द दाल की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। 10 पीसेस मैंने लौंग के डाल दिए हैं। बहुत ही आसान है इन खस्तों को बनाना, बिल्कुल हमारे हलवाई स्टाइल बनके रेडी होंगे। आपको बिल्कुल भी बाज़ार से रेडीमेड मसाला लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा खट्टे के लिए। हलवाई लोग क्या डालते हैं, आमचूर पाउडर तो वो बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। ये डालते हैं वो नींबू का सत्व, जो हमने बहुत थोड़ा सा डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आप 2 चम्मच आमचूर पाउडर ले सकते हैं। पर मैंने वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो हलवाई लोग अपने खस्ते कचौड़ियों में यूज़ करते हैं ना। थोड़ा सा डाल देते हैं हम इसमें हल्दी पाउडर, और वही चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। तभी मैंने बोला है कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारे खस्ते बनके रेडी होंगे। और ये 4 मैंने ले ली हैं खड़ी लाल मिर्च, सभी के यहाँ ईज़िली मिल जाती हैं। और चलिए इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे, बारीक हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं एकदम से मसाला हमारा जो है परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। न ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा दरदरा है। चलिए कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, मसालों को भूनना है हमें। और ऑयल को हल्का सा जैसे ही गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने अपने
दरदरे मसाले पीसे थे ना, वो सारे मसाले हमें डाल देना है। इसी टाइम पे गैस का फ्लेम लो रखना है, क्योंकि मसालों को हमने डायरेक्ट ऑयल में डाला है। अगर तेज़ फ्लेम होगा तो जो मसाले हैं वो जल जाएंगे हमारे। तो आप देख पा रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको भूनना है और उसके बाद हम इसमें ये डाल देते हैं। थोड़ी सी हींग और डाल दी है मैंने, और हींग ज़रूरी है। और ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच भर के बेसन, और इसको भी हम ऑयल में भून लेते हैं। एकदम से खुशबू आनी चाहिए। बेसन के साथ मसाला भुन रहा है और मसाले के साथ बेसन भुन रहा है, एक ही बात है, लेकिन मसालों की दोनों की ही खुशबू आएगी। ये जो ड्राई मसाले थे उसकी भी खुशबू आएगी, बेसन भुनेगा उसकी भी खुशबू आएगी। सच में पूरा किचन महक रहा है इस मसाले से। लोग क्या करते हैं, रेडीमेड मसाले जो बाज़ार से लेके आते हैं खस्ते का, वो बनता है, टेस्टी होता है, लेकिन जब हम कम सामान में घर में बना सकते हैं तो बाज़ार से क्यों लेके आना। तो चलिए, जो दाल हमने पीस के रखी थी उसको भी डाल देते हैं। उलट पुलट करते हुए हमें मसाले को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ मसालों को भूनना है और उसमें साथ में दाल को भी भून लेना है। एकदम से कुक हो जानी चाहिए दाल हमारी, और इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा। बट कोई नहीं, अभी देखना आप, ये सारे मसाले जो हैं एकदम से ड्राई हो जाने हैं। लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से इसको हम भूनेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हमारे बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ते बन के रेडी हो जाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं इसमें नमक। हलवाई लोग क्या करते हैं, वो सारे खड़े मसालों का यूज़ करते हैं, और खड़े मसालों को जब हम कूट के डालते हैं ना, तो उनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी हमारी जो दाल है ड्राई हो चुकी है। सच में ये जो मूंग उड़द की दाल के हमारे खस्ते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और आसान तो इतना है कि जो न्यू है वो भी बना लें, बिगनर है उनके लिए तो कोई नहीं। देखिए, अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। हाथ से क्रश करके डाली है। जो मसाला हमारा है कितना ड्राई हो गया है ये तो आप देख ही रहे हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा था और लो फ्लेम पर ही सारे मसालों को मैंने भूना है। जो भी दाल के अंदर पानी था वो बेसन ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो मसाला है एकदम से ड्राई हो गया है। जैसे पैकेट का मसाला आता है ना, ठीक उसी तरीके से। तो ये लीजिए, हमारा जो मसाला है रेडी हो चुका है। इसको एक साइड रख लेते हैं, और चलिए अब हम क्या करेंगे, डो तैयार कर लेते हैं अपने खस्तों के लिए। यहाँ हमने मैदा ले ली है, इसका कोई नाप तोल नहीं है। सारी चीज़ें मैं बिना मेजरमेंट के ही बताने वाली हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, हल्का ही होना चाहिए। थोड़ी सी इसमें डाल दी है अजवाइन, और थोड़ा सा ही इसमें हम डालते हैं ऑयल। सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने कोई भी चीज़ नाप तोल करके नहीं डाली है, और सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। पहले भी हमारी दादी नानी क्या करती थी, सारी चीज़ें ऐसे ही डालती थी, पर आप ऐसे ही डालेंगी बट एकदम परफेक्ट तरीके से डालेंगी। तो आप देख पा रहे हैं, मोयन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से मुठिया बना के चेक करेंगे। हमारी मुठिया बन रही है, मतलब जो हमारे आटे में मोयन हमने डाला था वो भी परफेक्ट है। तो चलिए अब हम डो लगाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें हम पानी, और इस तरीके से हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपका एक पैसा खर्च होगा, बट मुझे थोड़ी सा अच्छा लगेगा कि मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आई है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, मैंने एक और खस्ते का वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला मुझे, और बहुत सारे लाइक मिले मुझे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक खस्ते की न्यू तरीके से वीडियो बनाती हूँ। और बहुत ही टेस्टी हमारे ये भी खस्ते बन के रेडी हुए हैं। उन खस्तों को तो मैं सच में क्या ही बताऊँ,
जब मैंने वीडियो बना के अपलोड नहीं किया था और मैं वो खस्ते जब भी बना के दिखाती थी ना, तो सभी लोगों को बहुत पसंद आते थे, सभी लोग बहुत चाव से खाते थे। तो 10 मिनट के लिए हमने आटे को सेट होने के लिए छोड़ा था और ये एकदम से सेट हो चुका है। और आटे को हमें थोड़ा-सा ढीला ही रखना है। आप देख पा रहे हैं कितना ढीला है। मतलब जो रोटी चपाती बनाते हैं ना, उससे भी हमें थोड़ा और ढीला रखना है। और इसके अब हम छोटे-छोटे पेड़े बना लेते हैं। जितने बड़े हमारे बेसन के लड्डू होते हैं ना, उतने बड़े हमें इसके पेड़े बनाने हैं। बहुत ज़्यादा हमें पेड़े बड़े नहीं बनाना है, यहाँ मीडियम साइज़ के ही रखे हैं। ये तो आप देख पा रहे हैं कितना ढीला आटा है कि हम आसानी से आटे को इस तरीके से फैला पा रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से लोई बनाने के बाद, मतलब चपटी करने के बाद, और इसमें हम डाल देते हैं मसाला। यहाँ मैंने इसमें 1 चम्मच भर के मसाला डाला है। अगर आप ज़्यादा भर सकते हैं तो बस इस तरीके से ही बनाइएगा। अगर आपने ज़्यादा कहीं कुछ किया ना, तो फिर आपके खस्ते ख़राब हो गए तो आप कहेंगे कि सुनीता आपने अच्छे से बताया नहीं था। तो फिर मुझे ना दोष दीजिएगा और वीडियो को स्किप भी ना करिएगा। तो यहाँ देखिए कितना सॉफ्ट आटा है कि हमने इसको उँगलियों से ही हल्का-सा दबाया और बढ़िया से हमारा जो खस्ता है बन के रेडी हो गया है। मतलब जो हमारी कचौड़ी है वो बन के रेडी हो गई हैं, दाल की कचौड़ियाँ। तो ये लीजिए, चलिए उसी तरीके से मैंने फिर से लोई को बना लिया है, चपटा कर लिया है। 1 चम्मच भर के फिर से मैंने मसाला डाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। आप देखिए मैंने किस तरीके से ये अपनी जो कचौड़ी है भर के तैयार की है। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरीके से बनाई है। तो ये लीजिए, ये बन के रेडी हो गई है और इसको यहीं इस तरीके से दबा देंगे। लेकिन आटा थोड़ा-सा ढीला रखिएगा, जो डो है वो ढीला रखिएगा, ताकि जो कचौड़ियाँ हैं हमारी फटे नहीं। बिल्कुल हम हाथों से ही बनाएंगे, हलवाई लोग भी कचौड़ियाँ इसी तरीके से बनाते हैं। तो सारी कचौड़ियाँ आपको इसी तरीके से बना के रेडी कर लेनी है। मैंने थोड़ी-सी ये बना के रेडी कर ली है। तो चलिए इनको हम फ्राई भी कर लेते हैं। इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बिल्कुल हलवाई जैसे अपनी खस्ते कचौड़ी बनाते हैं ठीक उसी तरीके से। मेरी खस्ता कचौड़ी एकदम से क्रिस्पी, सॉफ्ट और क्रंची बनी है, तो आपकी भी बनेगी। बस आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और आप घर में बना सकते हैं। जब हम इसमें हल्का सा गुनगुना ऑयल होगा तभी हमने सारी कचौड़ियाँ डाल दी, और जब तक ये ऊपर अपने आप से ही फूल के नहीं आ जाती तब तक हमें कचौड़ियों को बिल्कुल टच नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी और फिर इनके अंदर भर भर के ऑयल भरेगा। और ये देखिए सारी कचौड़ियाँ ऑयल में ऊपर आ गई हैं। गैस का फ्लेम लो ही है और आप देख पा रहे हैं जब ऊपर आ गई हैं तो मैंने सोचा अब इनको हम उलट-पुलट कर लेते हैं, ताकि दोनों तरीके से ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं गैस का फ्लेम पूरे प्रोसेस में हमें लो ही रखना है। और जब शुरुआत में हम इनको कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे तो बहुत ही कम गरम होना चाहिए, मतलब हल्का गुनगुना होना चाहिए ऑयल। और ढेर सारी कचौड़ियाँ देख रहे हैं आप कितनी फूली-फूली गुब्बारे के जैसी फूल गई हैं। जैसे पानी के बतासे तो आपने खाए होंगे, बिल्कुल ऐसे ही फूलते हैं ना, तो वैसे ही हमारी कचौड़ियाँ भी फूल गई हैं। गोल्डन ब्राउन भी हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही हैं। सच में इतनी टेस्टी हैं कि अगर आपने बनाई ना तो सच में मुँह में पानी आ जाएगा। आपका आ रहा है ना मुँह में पानी? तो देखिए देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है। सच में ये खाने में भी उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन गई हैं। और चलिए दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से डालेंगे। और अगर आपको लगे कि गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई है, मतलब ऑयल ज़्यादा गर्म है, तो आप गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लीजिएगा दूसरा बैच डालते वक्त। तो ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जैसे ही इसमें कचौड़ियाँ जाएंगी वैसे वैसे ऑयल कम गर्म होता चला जाएगा। गैस का फ्लेम ऑफ़ भी कर सकते हैं।
मेरा ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो मैंने ऑफ़ ही कर लिया था। तो ये लीजिए कचौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। आप त्योहार पे बना के इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं, अपने गेस्ट लोगों को खिला सकते हैं। इन कचौड़ियों की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि आप इन कचौड़ियों को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए किचन में जाइए, अभी से कचौड़ियों की तैयारी करिएगा और होली पर एंजॉय करिएगा। अभी से बना के रख लीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितनी फूली-फूली खस्ता कचौड़ी हमारी बनके रेडी हो गई हैं और बहुत ही आसान है इनको बनाना, ये तो आपने देखा ही है। और एक कचौड़ी को मैं तोड़ के बता रही हूँ कि ये कितनी क्रंची है, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो है ना क्रंची? तो बहुत ही टेस्टी बनी है, ढेर सारा मसाला है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाई है मैंने। एकदम से जैसे बाज़ार का जो मसाला बना आता है ना, उसको वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो चलिए ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।